नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों भारतीय इतिहास के 55 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। टॉपिक है छत्रपति शिवाजी जीवन चरित्र एवं उपलब्धियां। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि चैप्टर के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तो आपको चैप्टर के हर पक्ष को, हर पहलू को तैयार करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था? ऑप्शन है ए जदुनाथ सरकार, बी जी.एस. सरदेसाई, सी महादेव गोविंद रानाडे और डी है ग्रांड टफ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ग्रांड टफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किन इतिहासकारों का मानना है कि मराठों का उदय औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के कारण हुआ? ऑप्शन है ए जदुनाथ सरकार, बी जी.एस. देसाई, सी एम.जी. रानाडे और डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इन सभी ने मराठा साम्राज्य का इतिहास लिखा है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किसने हिंदू पातशाही अंगीकार किया और छत्रपति एवं हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शिवाजी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, शिवाजी को पहाड़ी चूहा की संज्ञा किसने दी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा की संज्ञा दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सलेहर के युद्ध में। कहीं कहीं सलेहर लिखा रहता है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, शिवाजी के आदि पूर्वज किस वंश के थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ के सिसोदिया। शिवाजी के आदि पूर्वज मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भोसले कहाँ के शासक थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नागपुर। शिवाजी के आदि पूर्वज में से लोग नागपुर में आकर बस गए थे और यहाँ बसने के बाद इनके आने वाली पीढ़ियों को भोसले कहा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक योगदान रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी समर्थ गुरु रामदास का। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शिवाजी ही मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन रहकर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी देवगिरी के यादवों के अधीन। लाखू जी यादव देवगिरी के जागीरदार थे। उनके यहाँ शिवाजी के पिताजी और उनके दादाजी प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी का जीवन काल कब से कब तक रहा?
शिवाजी का जीवन काल कब से कब तक रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1627 से 1680 तक। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिवनेर। सिवनेर के दुर्ग में सिवनेरी माता के मंदिर में शिवाजी का जन्म हुआ था और सिवनेरी माता के नाम पर शिवाजी का नाम रखा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शाहजी। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता का नाम था और मालोजी शिवाजी के दादाजी थे और लाखू जी देवगिरी के जागीरदार थे, जिनके यहाँ शाहजी और मालोजी रहकर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। ये शाह जी के मित्र थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समर्थ गुरु रामदास। याद रखिएगा, समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे और दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक 1674 में कहां पर हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़। रायगढ़ के किले में शिवाजी का औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वेश्वर गंगा भट्ट। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। रायगढ़ शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वीर शिवाजी। वीर शिवाजी के काल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद होती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। मुगल सेना से लड़ते लड़ते शिवाजी का जब पूरा खानदान खत्म हो गया, तब प्रधानमंत्रियों ने मिलकर, पेशवाओं ने मिलकर मराठा साम्राज्य को संभाला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, शिवाजी की शाही अश्वसेना को क्या कहा जाता था? शिवाजी की शाही अश्वसेना को क्या कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बरगीर। बरगीर कहा जाता था शिवाजी की शाही अश्वसेना को। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, मराठा सेना में 25 घुड़सवारों वाली सेना की
सबसे छोटी इकाई के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हवलदार। हवलदार कहा जाता था 25 घुड़सवारों वाली सेना की सबसे छोटी इकाई के मुखिया को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, मराठा पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नायक। नायक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, शिवाजी ने सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोलाबा। कोलाबा में सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा स्थापित किया था। इसके बाद एक दो जगह और स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, मराठा काल में पागा क्या था? पागा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नियमित सेना। मराठा काल में जो नियमित सेना होती थी उसको पागा कहा जाता था, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, मराठा काल में पैदल सेना को क्या कहा जाता था? यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। मराठा काल में पैदल सेना को क्या कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पाइक। पाइक या पायक कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, मराठा काल में बखर क्या था? मराठा काल में बखर क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इतिहास रचना के साधन। इतिहास रचना के साधन को मराठा काल में बखर कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, मराठा काल में मोकासा क्या था? मराठा काल में मोकासा क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जागीर। जागीर को मराठा काल में मोकासा कहा जाता था, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, अफजल खान जिसको शिवाजी ने मारा था किस राज्य का अधिकारी था? अफजल खान जिसको शिवाजी ने मारा था वह किस राज्य का अधिकारी था, ये प्रश्न है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर। बीजापुर निजाम शाही की तरफ का था अफजल खान, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, दक्षिण में शिवाजी की बढ़ रही शक्ति को रोकने के लिए औरंगजेब ने किसे नियुक्त किया था? दक्षिण में शिवाजी की बढ़ रही शक्ति को रोकने के लिए औरंगजेब ने किसे नियुक्त किया था, ये प्रश्न है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शाइस्ता खां। शाइस्ता खां औरंगजेब के मामा थे। तो शाइस्ता खां को औरंगजेब ने दक्षिण में शिवाजी की शक्ति को दबाने के लिए भेजा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, शिवाजी ने पूना के किले पर कब हमला किया था जिसमें शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया था और उसके पुत्र फतेह खां की मृत्यु हो गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1663 ईस्वी। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने पूना के किले पर आधी रात को 500 सैनिकों के साथ हमला कर दिया था। शाइस्ता खां पर प्रहार किया और शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया और वह भाग निकला, लेकिन उसके पुत्र को जान से मार दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों
ऑप्शन नंबर टी, राजा जयसिंह। राजा जयसिंह को छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने भेजा था, इसको याद रखिएगा। कहानी आगे है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वारन हेस्टिंग ने कागज का टुकड़ा मात्र कहा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर। पुरंदर की संधि को वारन हेस्टिंग ने कागज का टुकड़ा मात्र कहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जयसिंह। जयसिंह याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर। पुरंदर की संधि के अनुसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, पुरंदर की संधि के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन है ए, संभाजी को मुगल सेना में भेजना पड़ा। बी, 35 में से 23 किले मुगलों को देना पड़ा। सी, संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया गया। मनसब यहाँ नहीं लिखे हैं, मनसब था। संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया गया। और डी, मुगलों को बीजापुर अभियान पर शिवाजी सहायता नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मुगलों को बीजापुर अभियान पर शिवाजी सहायता नहीं करेंगे। ये बात गलत है, ये सब नहीं था उसमें। बाकी तीनों पॉइंट पुरंदर के संधि के अनुसार है, ए, बी और सी। इसको याद रखिएगा, पुरंदर की संधि में इस तरह का समझौता हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, शिवाजी ने कौन सा किला सबसे पहले जीता था? शिवाजी ने कौन सा किला सबसे पहले जीता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तोरण का किला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 था, बीजापुर का वह सेना नायक कौन था जिसे 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अफजल खां। अफजल खां को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए बीजापुर की तरफ से भेजा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, शिवाजी ने सूरत की लूट कब की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1664 और 1670 में। 1664 में सूरत की पहली लूट के दौरान शिवाजी को 1 करोड़ रुपए मिले थे और दूसरी बार 1670 में शिवाजी को 66 लाख रुपए मिले थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, मराठों के अंतर्गत गांवों में भूराजस्व वसूलने का जिम्मा किसका था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पटेल। पटेल लोग गांव में भूराजस्व की वसूली करते थे। शिवाजी के दादाजी मालोजी जब देवगिरी के यादवों के यहाँ यानी कि लाखू जी के यहाँ काम करते थे, तब लाखू जी ने मालोजी को पटेल के पद पर नियुक्त किया था। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44,
शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चौथ। शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत चौथ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथ क्या था? चौथ क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाए गए भूमि कर को चौथ कहा जाता था और शिवाजी को यह अधिकार औरंगजेब ने दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस नगर में कैद थे? मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस नगर में कैद थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आगरा। 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए थे और 1666 में ही वहां से भाग लिए थे। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। वह यूरोपीय शक्ति कौन थी जिससे शिवाजी तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे? वह यूरोपीय शक्ति कौन थी जिससे शिवाजी तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1666 में। 1666 याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक अभियान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। शिवाजी और मुगलों के बीच कंचन मंचन दर्रा के पास बाड़ी डिंडोरी का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन है, शिवाजी और मुगलों के बीच कंचन मंचन दर्रा के पास बाड़ी डिंडोरी का युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1670 में सूरत की लूट की वापसी के समय। 1670 में शिवाजी ने सूरत की दूसरी लूट की थी। लूट के बाद आते समय रास्ते में मुगलों ने शिवाजी को रोक लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। 1671 में सलेहर की विजय के समय यहाँ का किलेदार कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फतेहुल्ला खां। फतेहुल्ला खां सलेहर की विजय के समय वहाँ का किलेदार था। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। शिवाजी की निम्न पत्नियों में से कौन सती हो गई थी? शिवाजी की निम्न पत्नियों में से कौन सती हो गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुतली बाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। शिवाजी का प्रथम राज्याभिषेक 16 जून 1674 में रायगढ़ में हुआ था। उनका दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 24 सितंबर 1674, यानी कि उसी साल। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। शिवाजी का पहला सैनिक अभियान किसके विरुद्ध था? शिवाजी का पहला सैनिक अभियान किसके विरुद्ध था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर। शिवाजी का पहला सैनिक अभियान बीजापुर के विरुद्ध था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। शिवाजी के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए, 1643 में सिंहगढ़ का किला जीता। बी, 1646 में तोरण का किला जीता।
सी 1647 में कोंडाना और चाकन जीता। डी 1654 में नीलोजी नीलकंठ से पुरंदर का किला जीता। और ई सभी सुमेलित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, सभी सुमेलित हैं। तो इन चारों पॉइंटों को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में। इस पर प्रश्न नहीं बना है, अगर प्रश्न बनाते तो प्रश्न बहुत ज़्यादा हो जाता, इसलिए संक्षिप्त में इसको जान लीजिए। शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। इसको 1-2 बार रिपीट करके देखिएगा, पूरा याद हो जाएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।